हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस हरिविजयकाचार्य स्तोत्र श्री डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीडी फाउंडेशन श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताई गोप्रेमानंद हरि
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, Pure Devotional Service, The Change in the Heart, text number 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodaraha Satam Svirhi Samagame Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunadaraha Satam Sirhi Samagame Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodaraha Satam Sirhi Samagame Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodaraha Satam Sirhi Samagame Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodaraha Satam Sirhi Samagame Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodaraha Satam Sirhi Samagame Vyasakhi cha Bhagavan Vasudeva Parayana Urugaya Gunodaraha Satam Sirhi Samagame Vyasakhi, the son of Vyasadeva, cha also Bhagavan, full in transcendental knowledge, Vasudeva, Lord Krishna, Parayanaha, attached to Urugaya, of the personality of Godhead Sri Krishna, who is glorified by great philosophers, Guna Udaraha, great qualities, Satam, of the devotees, Syu, must have been, he, as a matter of fact, Samagame, by the presence of. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, was also full in transcendental knowledge and was a great devotee of Lord Krishna, son of Vasudeva. So there must have been discussion of Lord Krishna, who is glorified by great philosophers and in the company of great devotees. So, ये सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषियों का वार्तालाप है. तो वो बोलते हैं कि वयासखी सुखदेव गोस्वामी
जो व्यासदेव जी के पुत्र है, वो भी दिव्य ज्ञान में संपूर्ण थे और वो भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट डिवोटी हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब दो महान लोगों का, इससे पहले वाले श्लोक में कल जीवनाथ प्रभु ने डिस्कस किया था कि परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया कि परीक्षित महाराज पांडव के वंशज थे और उसका महानता दिखाया गया कि वो छोटे से ही कृष्ण कॉन्शियस में थे। सुखदेव गोस्वामी का दिखाया जा रहा है कि वो व्यास देव जी के पुत्र हैं और क्योंकि वेद व्यास जी सब ग्रंथों के रचना किए हैं तो उससे सीख कर, हम लोग सब सुखदेव गोस्वामी का स्टोरी जानते हैं, जब वो अपिया हुए, जन्म लिए तो सेम टाइम घर से चले गए। फिर वो सुना जा रहे थे जंगल में, तो उन्होंने सुना कुछ बच्चे लोग भागवतम का श्लोक उच्चारण कर रहे, तो सुखदेव गोस्वामी बिकेम अट्रैक्टेड। उनसे पूछा कि कहाँ से सीखा, तो बोले व्यास देव जी से सीखा। तो देयरफॉर ही वाज, वो पूरा भागवतम फिर से सीखा। तो सुखदेव गोस्वामी का हम लोग हिस्ट्री ये भी जानते हैं ना कि सुखदेव गोस्वामी वाज द पैरट विच वाज इन द केव वेयर लॉर्ड शिवा वाज डिस्क्राइबिंग द भागवतम टू माता पार्वती। तो मतलब वो एक बार सुना, ठीक है, सुनना एक है, श्रवणम एक है, सुनना, फिर उसको स्टडी भी किया। When he was born, then he went back to व्यासदेव, तो फिर से उसको स्टडी किया। तो ये श्लोक में लोग देख सकते हैं, कल वाले श्लोक और आज वाले श्लोक में दो व्यक्तियों का बैकग्राउंड थोड़ा दिया गया, महात्मा कितना, वो लोग कितना इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन इंपॉर्टेंट पीपल मीट, दे डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। तभी से सौनक ऋषि आदि जो ऋषि लोग थे, वो लोग बोले कि जब ये इतने महान लोग मिले होंगे तो दे मस्ट हैव डिस्कस अबाउट कृष्ण, क्योंकि भगवान उत्तम श्लोक है, वन हु इज ग्लोरिफाइड इन द चॉइसेस ऑफ द वर्सेस। बात करने के योग्य क्या है? संसार के लोग, वो भागवत में एक और एक श्लोक है, स्वाविद्वर होस्त्र खरे ही समसुता पुरुषा पशु नायत कर्णपात पेथो जतु नाम गदाग्रजा। बोले men who are like dogs, hawks, camels and asses glorify those men who are bereft of Krishna consciousness। मतलब दुनिया क्या करे, जो कृष्ण वंचित है, लोग आदमी उन लोगों की बड़ाई करे, लेकिन बड़ाई करने योग्य तो कृष्णा है। तब ऐसे यहाँ पे ऋषि लोग बोले, कहा है हम लोग इंटरेस्टेड है जाने में, बिकॉज जब दुई इतना महान व्यक्ति मिला है तो जरूर वो लोग कृष्ण के बारे में बात करा है। The word satam is very important in this verse. Satam means the pure devotees who have no other desire than to serve the Lord. Satam prasanga mama virya samvado। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, when we are associate with pure devotees, तब हम लोग के जो कृष्ण भावना मृत है वो सके से शीघ्र कैसे सके शूट ऑफ हो जाए। प्रभुपाद देखो प्योर डिवोटी रहा, प्रभुपाद जी जाके आज सुबह सुबह मेरे को ये विचार आया ना कि हम लोग अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग जीवनाथ प्रभु भी 2-4 दिन से एकदम पैशनेट अबाउट कि हम लोग कितना इम्पोर्टेंट है कि परंपरा में प्योर डिवोटी से सुनना, क्योंकि यही सक्सेस के फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी बात आया सताम। सताम प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योर डिवोटीज हु हैव नो अदर डिजायर देन टू सर्व द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग बोलेंगे खाली हम लोग कोई केवल भगवान को सेवा करना चाहता है, लेकिन याद रखना केवल भगवान की सेवा कॉन्कॉक्टेड वे से भी नहीं सक्सेसफुल होगा। कभी कभी कोई लोग हैं लगे हैं तो, लेकिन अपने मत से लगे, वो सोच रहे हैं जन सेवा जनार्दन सेवा है, मानव सेवा माधव सेवा है, ऐसे ऐसे लोग फिलोसफी है ना, तो दे फील कि हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्योर डिवोटीज जो है, डिवोटी प्योर डिवोटी कैसे होता है? प्योर डिवोटी मतलब जो डिसिप्लिन सक्सेशन का लॉयल है। प्रभुपाद जी अपने गुरु के लॉयल थे, प्रभुपाद जी अपने गुरु के डेडिकेटेड थे। ये बहुत बोले क्या हम लोग, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही गुह्य बात है जो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। हमारे संस्था में भी सब लोग नहीं समझ पाते, सब लोग नहीं समझते। लेकिन प्रभुपाद जी का उस दिन गुरुदेव का था, तो बोला परशुराम प्रभु बोला था ना एग्जाम्पल, बोले मैं गुरुदेव से पूछा
कि गुरुदेव हाउ डिड यू डिसाइड टू फुली सरेंडर टू प्रभुपाद। तो गुरुदेव बोले प्रभुपाद जी मेरे को बोला कि डिस्क्राइब किया कि कितना क्रिएशन होता है, ये सब चीज़ होता है। प्रभुपाद जी गुरुदेव को बोला केवल एक लाइफ मुझे दे दो, मुझे एक लाइफ दे दो। तो बोला गुरुदेव बोला मैं इसीलिए, और ही वॉज डेडिकेटेड। मैं उस दिन अभी राधानाथ महाराज कह गया था, राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि गुरुदेव जो थे वो एकदम कंप्लीटली सोल्ड आउट पर्सन थे प्रभुपाद को, कंप्लीटली सोल्ड आउट। कुछ भी हमारे संस्था में कोई सिद्धांत का बात होता है या इंटरेस्ट में क्या होता है, तो गुरुदेव फिजिकली प्रेजेंट थे। बोले सभी गुरुदेव के जो जितने भी प्रभुपाद जी के जितने शिष्य थे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए तो सबसे इजी पर्सन जो क्लियर थिंकिंग है, कंप्लीटली अलाइन टू शिला प्रभुपाद, वो शिला गुरुदेव। शिला गुरुदेव के हम लोग लाइफ देखेंगे, शिला गुरुदेव वॉज नेवर इन्वॉल्व इन एनी ऐसा जो हम लोग सोचेंगे जो साधारण कर्म कांड, ज्ञान कांड या ऐसे कोई तरह से भक्ति को मिश्रित कर दे, ऐसा चीज से गुरुदेव कभी नहीं इन्वॉल्व था। तो ये बोला है सताम, हु हैव नो डिजायर देन टू सर्व द लॉर्ड, ओनली इन द एसोसिएशन ऑफ सच डिवोटीज आर द ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा प्रॉपर्ली डिस्कस्ड। जब ऐसे प्योर डिवोटीज के संगत में हो गए तब प्रॉपर डिस्कशन हो सकता है, नहीं तो हम लोग हरदम कभी कभी कोई कृष्ण कथा करेगा तो वो लीला आदि में जाके घुस जाएगा और वो भूल गया है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये फाउंडेशनल नॉलेज हम लोग जैसे भूल जाएंगे और लीला में प्रवेश कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग बड़ी बड़ी कथाएं लीला आदि बात करेंगे और फिर हमारा कैरेक्टर जो है, जो यहाँ हार्ट में जो परिवर्तन होना चाहिए अध्याय में बताता है, वो नहीं रहेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि कथा अच्छा बोलता है लेकिन पर्सनल लाइफ, कथा अच्छा बोलता है लेकिन त्रिनादपि सुनी सेना तरोरपि से सुना, 26 कल जो मैं तो बता रहे थे 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, वो डिवोटी का पहचान है, जो गुण आए तो डिवोटी का पहचान है। तो ऐसे हम लोग नॉट सिंपली बाय, ऐसे तो प्रभुपाद जी बोलते प्रोफेशनल स्पीकर्स बहुत है, वो इतना ऐसे से बात कर सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए वो मानो कथा में प्रवेश करा देते हैं आपको ऐसा लगता है कि मैं हाँ ये लीला में मैं भी हूँ, साथ में हूँ, लेकिन वहां से निकलते हैं फिर अपना काम करो शुरू। तो क्या बात हुआ, क्या बात है, व्हाट इज द पॉइंट। मतलब आप दवाई ले रहे हैं और बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो मतलब दवाई में कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ पे बताया कि जैसे प्रॉपर्ली डिस्कस होगा, इट इज सेड दैट द लॉर्ड, it is said by the Lord that his topics are full of spiritual significance। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है भगवान की सब कथा। भगवान के तब देखो प्रभुपाद जी कृष्ण बुक का भी जब भाषांतर कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, आप कृष्ण बुक पढ़ो, इट इज सो नाइस। प्रभुपाद जी कोई जगह जो सिद्धांत है, जो फिलोसफी है, जो लेसन्स है, वो प्रभुपाद जी मिस नहीं किया। और वैसे आप कोई बुक उठा के पढ़ो, मानो कृष्ण के पास्ट टाइम्स पढ़ो, कितने लोग लिखे हैं, आप उसको उठा के पढ़ोगे तो आप देखोगे दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा बट देयर इज नो लेसन टू बी लर्न। तो खाली यही जानो कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसा क्यों करता है, भगवान ऐसा क्यों कर सकता है, क्यों हम लोग नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी ये सब नॉलेज जो है ये बराबर हम लोगों को देते हैं। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम लोग डोमेंट जो हम लोग भूल गए हैं भगवान को, वो भुलप्पन को मिटाना है और भगवत भक्ति जागृत कराना, ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। हम और आप सब एंगेज है डिवोशनल सर्विस में, क्या हम लोग केवल भगवान को पुनः अपने हृदय में जागृत करना। वी वांट टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। एंड वंस वन प्रॉपर्ली हियर्स अबाउट हिम इन द एसोसिएशन ऑफ सताम, certainly one senses the great potency and so automatically attains to the devotional stage of life। प्रभुपाद जी बोले कि जब आप भक्त लोगों के संग में जब कथा सुनोगे भागवतम का, you will start sensing
जैसे सेंसा होता है ना, ड्रग डिटेक्शन सेंसा होता है, या तो आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपको बॉडी स्कैनर यूज करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, अगर आप कुछ रखे हैं तो टी 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 है। तो वैसे जो हम लोग डिवोटी लोगों के संग में जब हम लोग भगवत कथा सुनेंगे तो हम लोग के हृदय डिटेक्ट कर लेगा कृष्ण को, टिक 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 टिक। और जो चैंटिंग करेंगे तो हम लोग चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शुरू में करते हैं, कुछ इसमें आनंद नहीं लगता है। हम लोग क्यों करते हैं? केवल गुरु का आज्ञा है, हम लोग स्क्रिप्चर से जानते हैं कि दिस इज द वे टू डू इट, ये युग धर्म है, तो हम लोग करने लगेंगे। फिर जो लोग थोड़ा रोज करते हैं और डिवोटीज के साथ में करते हैं, देन दे डिराइव एक्सटेसी, उनको अच्छा लगता है। एक्चुअली में बताया गया है कि ठीक है, हम लोग अपने अपने घर पे जप करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोला, जैसे प्रभुपाद जी बोला सब डिवोटीज को ये साल में एक बार बोला मायापुर फेस्टिवल में आना चाहिए, वृंदावन मायापुर फेस्टिवल्स में आना चाहिए। मतलब कि पॉइंट है, ऑफ कोर्स कभी कभी सब लोग फिजिकली नहीं जा सकते वृंदावन, लेकिन वृंदावन क्या है? वेयर आर देयर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ब्रज क्या है? जहां भक्त है। तबे से प्रभुपाद जी ये सिस्टम दिया है कि नो वी ऑल शुड गेट टुगेदर इन चैंट। आज देखो हम लोग देखते हैं दुनिया भर में हरे कृष्णा संस्था में ये क्या होता है, साधु संघ फेस्टिवल्स होता है या भक्ति फेस्टिवल्स होता है। इसमें होता क्या है? ऑल द डिवोटीज गेट टुगेदर टू चांट कीर्तन, टू हियर सेमिनार्स, टू क्या यहाँ से डिराइव होता है? डिवोटी लोगों के संग में। तो ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं। मुझे याद जीवनाथ प्रभु हरदम बोलते हैं, तो ये सही बात है। कम से कम हम लोग सबको यहाँ पे फिजी में हम लोग मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, हम लोग के बिजनेस है, काम है, ये कुछ है, तो कम से कम वीकेंड में अगर हम लोग गेट टुगेदर होए मंगल आरती में, वीकेंड में हम लोग मंगल आरती के बाद में सब लोग साथ में चैंट करें, नो तुलसी प्लांट हो, सब लोग बैठकर चैंट करें। यहाँ पे ये बताया सब लोग साथ में, सैटरडे संडे 2 रोज हम लोग सब लोग साथ में भागवत कथा सुने एटलीस्ट, नो वर्किंग पीपल। दिस इज स्टेप प्रोग्रेस, एक कदम भक्ति में। एक और एक चीज मैं सोच रहा था कि जब मैं ये पढ़ा तो मैं सोच रहा था, देखो हम लोग डिवोटीज लोगों के लाइफ मांगे, जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ा है तो मे भी हम लोग के 24 आवर्स में से 2 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहा। जैसे हम लोग स्पिरिचुअली एडवांस होता है, मांगे 2.5 होए, मांगे 3 होए, मांगे फिर रिटायरमेंट आते आते मांगे 15-16 हो जाए, मरे से पहले मांगे 24 हो जाए 24 हो जाए। डिफरेंट ढंग से देखो कि कैसे हम धीरे धीरे अपन बॉडी और अपन बॉडरी रिलेशनशिप और भौतिकता से कम अटेंशन हो के भगवान में ज्यादा अटेंशन, स्पिरिचुअल थिंग्स में। आई लाइक टू सर्व कृष्णा, आई लाइक टू सर्व द डिवोटीज, आई वांट टू सर्व अदर फॉलन कंडीशन सोल्स रीअवेकन देयर लव ऑफ कृष्ण। तो हम लोग के ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे जाते रहे। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देखो, प्रभुपाद जी वाज लिविंग हिज बॉडी, प्रभुपाद जी एकदम जानो पूरा जगत के कल्याण के काम करते रहे। ही वाज स्टिल ट्रांसलेटिंग द भागवतम ना। अभी प्रभुपाद फिजिकली नहीं जा पाता रहा प्रचार करे, बट ही वाज स्टिल डूइंग दैट। तो हम लोग के भी मांगे ऐसे धीरे धीरे हमके डेवलपमेंट है। हमके आचार्य हम लोग के सिखाई से हाउ आवर लाइफ इज टू, हिज प्रभुपाद इज अ रोल मॉडल। प्रभुपाद जी इज अ रोल मॉडल। प्रभुपाद जी सिखाता है, प्रभुपाद लीलामृता आप पढ़े, पहला वॉल्यूम प्रभुपाद लीलामृता का लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। So this Prabhupada's childhood, Prabhupada's working life, Prabhupada's married life, Prabhupada's family life, ये सब लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन है। फिर एक समय आना चाहिए जब हम लोगन बिकम मोर डेडिकेटेड टू द मिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। सिर्फ जितने लोग, एवरीवन हु इज इनिशिएटेड, यू मस्ट नो दैट द कॉलिंग इज कि वी फुली डेडिकेट टू द मिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। जस्ट लास्ट वीक वाज बीर कृष्ण महाराज 48th संन्यास एनिवर्सरी, तो जगह जगह डिवोटीज लोग सेलिब्रेट किया। तो महाराज एड्रेस किया, तो महाराज बोल रहे थे व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी इन 1977, तो महाराज वाज इन लिमा पेरू। तो महाराज वहाँ पे भागवतम में पढ़ा कि अगर डिसाइपल गुरु लीव करता है, गुरु शरीर त्यागता है, तो शिष्य को गुरु के साथ शरीर त्याग देना चाहिए। अगर डेडिकेटेड चेस्ट डिसाइपल, जैसे पत्नी सती हो जाती है, वैसे डिसाइपल को भी भागवतम में लिखा है, पुरंजन के स्टोरी में लिखा है कि
यू मस्ट लिव बॉडी विद द स्पिरिचुअल मास्टर, या तो यू फुली टेक द मिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। जो पूरा मिशन ले लिया है गुरु का, मतलब कि क्या होगा? When you fully take up the mission of the spiritual master, means you are materially dead. You are only spiritual. You are liberated. तो महाराज बोला कि on that reading of the Bhagavatam, महाराज immediately decided कि मुझे संन्यास लेके अपने आप को, भक्ति चौरू महाराज कहते थे जब प्रभुपाद जी मेरे को पहला दीक्षा दिया, दूसरा दीक्षा दिया, संन्यास दीक्षा दिया, वो बोला संन्यास दीक्षा दे के जैसे मानो प्रभुपाद जी ने मुझे इस्कॉन के कमरे में बंद करके और फिर चाबी बिक दिया। दैट मीन्स नो मोर गेटिंग आउट, नो मोर गेटिंग आउट। हमारे गुरु भाई है, आप लोग शायद नहीं जानते, जीवनाथ प्रभु और भगवती माता जी जानती होंगी। हमारे गुरु भाई हैं भक्ति गौरव नारायण महाराज, यहाँ पीजी आए थे एक बार। तो भक्ति गौर नारायण महाराज वॉज अ स्कूल टीचर, ही वॉज अ प्रिंसिपल इन भुवनेश्वर। तो उन्होंने श्रील गुरुदेव का ये वीडियो देखा, गॉड डेमी गॉड इनकारनेशंस। वो देखा, वो देख कर उसको पूरा कृष्ण कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। फिर वो गुरुदेव को ढूंढ कर, एक बार गुरुदेव वृंदावन में थे तो वहाँ पहुँचे और फिर गुरुदेव से दीक्षा लिया। तो बोला जिस दिन गुरुदेव मुझको दीक्षा दिया तो बोला वो क्या किया, वो स्कूल टीचर था, वो छोड़कर ज्वाइन किया, छोड़कर ज्वाइन किया। बोले सबसे पहले चीज मैंने क्या किया, मेरा जो डिग्री था मैंने उसको फाड़ के और जमुना में डाल दिया। बिकॉज बोला कि अगर ये रहेगा तो कभी भक्ति के पथ पे डिफिकल्टी आएगा तो मन बोलेगा कि अभी कुछ है फॉल बैक होने के, लेट्स चलो अपन कुछ करेगा। दिस इज फुल सरेंडर, दिस इज। और ये होता कैसे है, क्योंकि हम लोग के पॉइंट ये हम लोग डिस्कस करें बाय द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। जब हम लोग प्योर तभी से प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि 100% ऑफ द पीपल बिकेम डिवोटीज, लेकिन जहां कॉम्बिनेशन इज लाइक सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज, जहां प्रभुपाद जी थे और फुली सरेंडर्ड डिसाइपल थे, वो कॉम्बिनेशन सब वर्क हो गया और वो सब कॉम्बिनेशन से प्रचार प्रसार बढ़ गया। और आज भी यही वर्क होता है, आज भी यही वर्क होता है। हमारे गुरु अगर प्योर डिवोटी हैं, हमारे गुरु प्योर डिवोटी हैं, लेकिन अगर हम लोग भी सरेंडर्ड हो जाए, केवल हम लोग प्योर नहीं रहे, हम लोग केवल सरेंडर्ड हो जाए, एटलीस्ट एक प्योरिटी हो जाए हमारा कि वी आर कंप्लीटली सरेंडर्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ये भक्ति का जागरण हो जाएगा। तो बोला कि ऑटोमेटिकली वन सेंसेस, हमको सेंस हो जाए, हम लोग फील कर लेंगे। हम लोग देखते हैं, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद में हम लोग के वो पहला माला जब जप करते हैं, ऐसे लगता है कि माला फ्लाई हो गया और ये ऐसे चलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग केयरफुल नहीं होते हैं, अपराध में लग जाते हैं। आज सुबह सुबह में एक और एक विचार मेरे मन में आया, चैतन्य महाप्रभु बोला पापी तापी जाता छिलो, सबको नित्यानंद प्रभु मसी दे दिया। चैतन्य महाप्रभु आया, वो हरि नाम का बाढ़ ला दिया, सबको कृष्ण प्रेम दे दिया विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि ये दिया है कि एवरीवन एंड एवरीवन कैन टेक कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर हम लोग खुद ही भूल जाते हैं, ये देने के चक्कर में कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताया है, बहु जन्म करी यद श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। ये डिवोटीज कभी कभी, ये बड़े बड़े डिवोटीज भी कभी कभी क्यों धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो खुद भूल जाते हैं कि ये 10 नाम अपराध। हम लोग सब लोग यहाँ पे, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग सबको मिल के प्रभुपाद जी के शरण में प्रचार कर रहे हैं। फिर हम लोग बोलेंगे ये मेरा जोन है, ये तुम्हारा, तुम नहीं आओ, ये नहीं आओ। याद करना, एज सून एज यू स्टार्ट डूइंग दिस, ये आप 10 नाम अपराध में पड़ जाओगे। 10 नाम अपराध में जहां पड़ जाओगे ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, तबु तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। मतलब आपके साथ में धोखा हो जाएगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वैकुंठ मिल जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। प्योर डिवोटी से कृष्ण प्रेम मिलता है, ये सबको सत्य कहना। हम लोग के बहुत कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है। मैं तो सोचता हूँ कि ये बड़े भक्तजनों का मेरे पर कृपा है कि ये सब बातें जो है हमारे मन में बारंबार आता है। एंड दीज आर गुड थॉट्स,
ये थॉट्स हमारे को गुरु में पवित्र रूप से शरणागत रखेंगे। क्यों चैतन्य महाप्रभु 10 नाम अपराध बोला है, फिर शिष्टाष्टक में बोला है ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगत, ये सब क्यों ना बोला? ये सब ना हाँ कैसे हो जाएगा? जब ये अपराध हो जाएगा। हम लोग भक्तों को निरादर करेंगे, हम लोग देवी देवताओं को भगवान के बराबर मानेंगे। कोई मुझे बता रहा था, कोई एक संत था, तो कोई संत से पूछा कि हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, ये सब भी है, ये सब का पूजा होता है, तो कभी कभी हमको लगता है कि राम का भी करते, कृष्ण का करता, देवता लोग के भी करते हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या? तो महात्मा ने बताया कि आप जो भी पूजा कर रहे हो, बोला कि वो एग्जाम्पल क्या दिया, थोड़ा मायावाद रकम एग्जाम्पल है, बोले बरगद का पेड़ होता है, बरगद का जो सिरसा का पेड़ होता है ना, तो उसका एक पेड़ तो होता है, लेकिन हर एक डाली से जड़ गिरता है। तो ये उदाहरण दे के बताया, बोले आप कोई भी डाली पकड़ के चढ़ो, बोले ऊपर ही पहुंच जाओ, विच इज कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं, यान्ति देवा व्रता देवा पितृयांति पितृव्रता भूतानि यांति भूतज यजनो माम। भगवान बोलते जो देवी देवता को पूजा करे उनके लोक जाएगा, जो पितृ का पूजा करेगा उनके लोग जाएगा, जो भूत प्रेत की पूजा करे उनके समक्ष जन्म लेगा, जो मेरा आराधना करेगा वो मेरे पास आएगा। तो हम लोग इसे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। यू कैन बी कृष्ण भक्त बट यू विल नॉट बी बुद्ध भाव समन्विता। कृष्ण मांगे कंप्लीट हार्ट, कंप्लीट हार्ट। तो बताया गया एज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord from his very birth, and so was Sukadeva Goswami. Both of them were on the same level, although it appeared that Maharaj Parikshit was a great king accustomed to royal facilities, whereas Sukadeva Goswami was a typical renouncer of the world, so much so that he did not even put a cloth on his body. तो बोला दोनों elevated थे, एक राजा था और एक मेंडिकन था, एक साधु था। सुखदेव गोस्वामी तो वस्त्र भी नहीं, इतना संसार त्याग दिया कि वस्त्र भी त्याग दिया, लेकिन दोनों स्पिरिचुअली सेम लेवल पे थे। तभी तो ये बात हो सकता है ना, मच्चिता मदगता प्राणा। व्हेन टू डिवोटीज आर ऑन द सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, तब उस रकम डिस्कशन हो सकता है। तब ऐसे श्रील गुरुदेव हमेशा कहते थे, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो बोला ये प्रेया में हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को, भक्तों को, चाहे हम लोग टेम्पल के पुजारी हो, चाहे हम लोग टेम्पल फुल टाइम आश्रम डिवोटीज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संसार में काम करने वाले व्यक्ति हो, देयर टू थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज डू टुगेदर। वन इज जपा एंड द अदर इज भागवत कथा। और इनके उपरांत थर्ड आइटम में गाता है चैतन्य महाप्रभु जो बोला है, वो बोला है कि वी शुड टेक प्रसादम टुगेदर। बोला नाचो गाओ भक्त संग करह संकीर्तन। बोला चैंट डांस एंड फीस्ट, भगवान के भक्तों के साथ में कथा सुनना, भगवान के भक्तों के साथ में जप करना, भगवान के भक्तों के साथ में प्रसाद लेना। A family that prays together stays together. जो फैमिली साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन करता है वो फैमिली में सुमत होता है। जो सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन देख देख के खाते हैं वो सब अलग अलग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, तब हम लोग सेम लेवल के बात कर पाएगा। कोई भी जगह पे, कोई जगह पे शासन मंडली हो, कमिटी हो या डिवोटीज का संगति हो, ऐसे व्हेन ऑल द पीपल आर ऑन द सेम लेवल देन एवरीवन थिंक्स। हमारे जीबीसी का मीटिंग होता है तो क्या होता है, सब गुरुजन साधु संत सब टुगेदर होते हैं, दे डिस्कस अबाउट हाउ डू वी प्रोग्रेस द मूवमेंट, how do we take care of the devotees and how do we make more devotees, how do we ensure that existing devotees attain Krishna, and how do we ensure that more living entities become attracted to Krishna. This is the plan, that's the plan. Superficially, Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami might seem to be opposites, but basically they were both unalloyed pure devotees of the Lord. When such devotees are assembled together, there can be no topic save discussions of the glories of the Lord. बोले जब इस कैलिबर के डिवोटीज लोग मिलेंगे तो वहां पे हो ही नहीं सकता है कि कृष्ण के अलावा कोई बात हो रहा है। और भक्ति योगा, in Bhagavad Gita also
when there were talks between the Lord and his devotee Arjun, there could not be any topic other than Bhakti Yoga. However, the mundane scholars may speculate on it in their own ways. तो प्रभुपाद जी कितना सुंदर से बता दिया कि जो दूसरे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के अलावा चर्चा करते हैं, यही ग्रंथों का, इन्हीं ग्रंथों का, यहां तक कि भगवत गीता जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उसका भी लोग अगर संसारिक अर्थ लगा रहे हैं तो प्रभुपाद जी बोला ये हो ही नहीं सकता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भगवान अपने भक्त से बात कर रहे हैं तो भगवान गपशप तो करेंगे, या भक्त भक्त से सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, व्यास देव जी, नारद जी, मैत्र मुनि, विदुर जी, ये सब जो महान भक्त लोग बात कर रहे हैं, द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज अबाउट कृष्ण। दैट्स व्हाई व्हेन तभी प्रभुपाद जी बोला हम लोग के संस्था में जब हम लोग मीटिंग करते हैं, डिवोटीज का मीटिंग होता है, हम लोग क्या कहते हैं? मीटिंग को हम लोग कहते हैं इष्ट गोष्ठी। संसार में लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में क्या होता है? प्रजल्पा। वी टॉक हाउ टू पुल समवन डाउन ना। बिजनेस मीटिंग मतलब हम लोग कैसे बिजनेस सॉर्ट आउट करो कि हम लोग कंपटीशन करें, दूसरा के गिराई हम लोग ऊपर पड़ी। डिवोशनल स्पिरिचुअल मीटिंग को कहा है इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी, इष्ट कौन है? कृष्ण है, इष्ट हमारे कृष्ण है। गोष्ठी मतलब डिस्कशन अबाउट हाउ वी कम क्लोजर टू कृष्ण। तब जब फेस्टिवल होता है तो हम फेस्टिवल इष्ट गोष्ठी करते हैं, या प्रचार करने का इष्ट गोष्ठी करते हैं। द डिस्कशन इज हाउ डू वी कम क्लोजर टू कृष्ण, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज अ फेस्टिवल दैट मोस्ट लिविंग एंटिटीज कैन गेट एन एक्सपोजर। सभी के जीवन में थोड़ा से थोड़ा भगवान का स्पर्श लग जाना चाहिए। हरिनाम से भगवान का स्पर्श लग जाता है। जैसे उस दिन परशुराम प्रभु बता रहे थे, जीवनाथ प्रभु के साथ में गए थे एक स्कूल प्रोग्राम में, तो ही वॉज कंप्लीटली लाइक, आई कुड फील उसके हार्ट, ही वॉज कंप्लीटली लाइक अमेज्ड, क्योंकि स्कूल में जाके तो बता नहीं सकते जय राधा माधव कुंज बिहारी सब लोगों में ज्ञान थे मेरे अंदर से, स्कूल में नहीं जाके कर पाओगे कि सब लोग आरती करो, सब लोग पुष्पांजलि करो, सब लोग फ्लावर्स करो, स्कूल में नहीं कर सकते। स्कूल में आपको यूनिवर्सल तरह से नॉलेज टीचिंग्स प्रेजेंट करके, लेकिन द टेक्निक इज भगवान के नाम से सभी का जीवन स्पर्श कर देना। तो मैं देखा जीवनाथ प्रभु का स्ट्रेटेजी बहुत सुंदर रूप से सब प्रभुपाद जी का वेदों का जो स्क्रिप्चर्स के वर्ड्स है वो पावर पॉइंट पर प्रोजेक्ट करते हैं, बच्चे उसको लिखते हैं। ये लिखना क्या हुआ? यू आर राइटिंग द स्क्रिप्चर्स, यू राइटिंग द स्क्रिप्चर्स। और फिर सभी लोग हैप्पी होने के लिए, दुख से छूटने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिस इज लाइक प्लांटिंग द सीड। बीज डाल दिया है। अब वो अगर रेगिस्तान जैसे स्थान में भी प्रभुपाद जी कहते हैं अगर बीज पड़ा हो, अगर कोई समय उसमें पानी पड़ गया वो जम जाएगा। और यही होगा, ये बच्चे बड़े होंगे, कभी कहीं हरिनाम सुन लेंगे, कहीं प्रसाद पा लेंगे, कहीं अपने समझ पर आएंगे, व्हेन दे विल हियर द डिवोटीज। तब से डिवोटीज के वास्ते भी इम्पोर्टेंट सर्विस है, ये हमारा इम्पोर्टेंट सर्विस है। ये हमारा जो रथ यात्रा होता है, जो हरिनाम होते हैं, जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको यथाशक्ति बन सके उसमें योगदान देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द वाटरिंग प्रोसेस। वो भक्त लोग जाते हैं, प्लांट्स बो देते हैं, वो बीज डाल देते हैं, तो वी हैव टू वाटर बाय। भागवतम कहता है हाउ डू यू वाटर द प्लांट ऑफ डिवोशन? बाय श्रवणम एंड कीर्तनम। तभी भक्त लोग जाते हैं, जगह जगह भागवत आदि करते हैं, होम प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक प्रीचिंग प्रोग्राम करते हैं, बिकॉज देयर मे बी समवन सिटिंग देयर विद द सीड दैट नीड्स द वाटर टू ग्रो। तो तभी से बताया सताम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे दिया गया है। When such devotees assemble to Bhakti Yoga. In Bhagavad Gita, also when the talks between Lord and his devotee Arjun, there could not be any other topic than Bhakti Yoga. However, the mundane scholars may speculate on it in their own ways. The use of the word cha after Vayasakhi suggests, according to Srila Jiva Goswami, that both Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit were of the same category, settled long before, although one was playing the part of the master and the other the disciple. तो बोला कि ये तो शुरू से ही ये तो भगवान के लीला है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का, टू गिव अस
कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन ऐसे तो लंबे अरसे से दोनों कृष्ण कॉन्शियस है। सिंस लॉर्ड कृष्णा is the center of the topics, the word Vasudeva Parayana, or a devotee of Vasudev, suggests devotee of Lord Krishna, the common aim. Although there were many others who assembled at the place where Maharaj Parikshit was fasting, the natural conclusion is that there was no topic other than the glorification of Lord Krishna. तो यहाँ पे एक बात मैं सोच रहा था कि ये अच्छा बात है। जैसे हम लोग मॉर्निंग क्लास करते हैं, मॉर्निंग क्लास हम लोग करते हैं, बेसिकली वी आर एवरीवन इज फास्टिंग, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करा नहीं है। तभी से साधारण लोग भी ऐसे समझते हैं, कोई व्यक्ति भागवत सप्ताह आदि करता है, वो 7 days फास्टिंग करता है। एक्चुअली व्हेन देयर इज ऑस्टेरिटी कंबाइंड विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन द रिजल्ट इज मैक्सिमम। तभी प्रभु जी हम लोग के ऑस्टेरिटी पहले से शुरू कर दिया है। मॉर्निंग प्रोग्राम इज अनलेस कोई 4 बजे सवेरे भोजन करके आता है तो तपस्या इज पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। So although there were many others at the natural, okay, because the principal speaker Sukadeva Goswami and the chief audience was Maharaj Parikshit. So Srimad Bhagavatam, as it was spoken and heard by 2 principal devotees of the Lord, is only for glorification of the Supreme Lord, the personality of Godhead Krishna. तो जो 2 भक्त इन्वॉल्व होते हैं तो बोला कि उसमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण होता है। तब ऐसे पूरा भागवतम बिकम्स नथिंग बट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण, बिकॉज द डिवोटीज आर टॉकिंग, सो एंड दे ओनली टॉक कृष्ण। भगवती माता जी, यू से समथिंग? ठीक है, तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गो प्रेमानंदे। जय श्री प्रभुपाद। Yeah.